आप भी चाहती हैं कि आपका पूरा दिन सुकून से गुजरे, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां और खुद के लिए वक्त, सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाए। असर राज सिर्फ एक चीज़ में छुपा है, आपकी सुबह का सलीका। एक स्मार्ट औरत अपने सुबह ऐसे शुरू करती है कि पूरा दिन खुद ब खुद सेट हो जाता है। ना जल्दी ना परेशानी, बस एक सादा सी रूटीन जो ज़िंदगी को आसान बना देती है। आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मेरी वही सुबह की रूटीन जिसने मेरी ज़िंदगी को पुरसकून आसान बना दिया है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका दिन सुकून से गुजरे तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपको मिलने वाली हैं ऐसी आसान टिप्स जो वाकई काम करती हैं। चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी सुबह की रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा ये भी है कि जैसे ही सुबह उठती हूँ सबसे पहले घर के कामों को तरतीब देती हूँ और फिर मैं अपने शोहर के कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सादा सा काम भी अगर प्यार और तवज्जो से किया जाए तो पूरा दिन खूबसूरत हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इनके कपड़े वक्त पर तैयार हों ताकि वो भी सुकून से अपने काम पर जाएँ और दिन भर परेशान ना हो। ये छोटी छोटी बातें ही असल घर के माहौल को खुशगवार बनाती हैं, और जब सुबह का आगाज़ सुकून से हो तो पूरा दिन खुद ब खुद बेहतर गुजरने लगता है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है ना कि मैं साथ साथ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दिया करूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इस दफ़ा कि 3 से 4 जोड़े रह गए थे, तो मैंने कहा चलो वो इस्त्री कर लेती हूँ। तो मैंने ना फिर ये किया कि चलो यार, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अब मुझे ना इनके कपड़े प्रेस कर लेने चाहिए। अपने तो मैंने प्रेस कर लिए, वैसे फ़हर के भी करके रख लिए हुए हैं। फ़हर के 3 से 4 ही हैं बस, और मेरे हस्बैंड के भी 4 अदद ही हैं। तो मुझे ना फिर ये बड़ी टेंशन होती है कि यार कपड़े प्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड के जितने भी कपड़े थे वो सारे हैंग कर लिए थे और अब मैंने प्रेस भी कर लिए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अलमारी में ना इनको रख देती हूँ, फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो अब कपड़े प्रेस हो गया ना, तो इतना दिल को सुकून सा मिल गया था ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि आधे घंटे में ना मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए। तो चले आए, अब चलते हैं बाहर और बाहर जाके हम लोग बनाते हैं नाश्ता। हस्बैंड आ गए थे, सो मैंने जल्दी जल्दी से ना कपड़े जो थे ना वो हैंग करके अलमारी में रख दिए हैं। और मुझे सबसे पहले ना कोशिश करती हूँ कि एक नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी मैं ज़रूर पी लिया करूँ। तो यहाँ पे जी कल मैंने कूलर भर के रख दिया था, क्योंकि बार बार पानी वाली बोतलें नहीं भरनी होती। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि पराठे और ये ऑयल वाले पराठे ना स्पेशली नहीं खाने होते हैं। बड़ी सियानी बनी हुई थी, अगले दिन के पराठे बनाया करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। और यकीन करें कि इतनी गर्मी होती है कि अभी भी मेरी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, और एक खिड़की बंद भी नहीं होती क्योंकि सिलेंडर का पाइप ना इधर से आ रहा है। और जब मैं उस खिड़की को बंद करती हूँ ना, तो फिर सिलेंडर के पाइप में जो गैस आ रही होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो जिसकी वजह से ना मुझे खिड़की खोलनी पड़ती है। अभी इधर इतनी गर्मी थी और पंखा भी बंदा किचन में नहीं लगा सकता क्योंकि मैं नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पे जी बस जैम जो थी ना वो मुझे गिफ्ट पे मिली है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और साथ जी ब्रेड हम लोग लेकर आए हैं, अंडे लेकर आए हैं। तो बस अंडे मैंने दर्जन मंगवाए थे और पता ही नहीं चला, डेली माशाल्लाह से 2-3 अंडे हमारे जो है ना ऐसे ही सुबह शाम बनते हैं, तो वो ख़त्म भी हो गए हैं। तो बस जी अभी मैं अपने लिए एक अंडा बनाऊंगी और हस्बैंड जैम के साथ खा लेंगे, और चाय हमारी बन रही है। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि डेली एक अंडा खा लिया करूँ, क्योंकि मैं कुछ खाऊँ ना खाऊँ मेरा नाश्ता होता ही नहीं अंडे के बगैर ना। तो मैं थोड़ा सा ना फ्राई जो होता है ना, हाफ़ फ्राई कह लें, वो रखती हूँ। और फिर इसके बाद ना मेरी अब रूटीन बनी हुई है, इसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है मुझे खा पी के ना। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ चलो थोड़ी देर सो जाऊँ, सो के फिर उठ के आराम सुकून से फिर मुझे जो थोड़े बहुत काम रह जाते हैं वो मैं करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा जो था ना वो एग फ्राई हो गया है, और साथ जी मैं बनाती हूँ अभी टोस्ट कर लेती हूँ थोड़ी सी मैं करती हूँ ब्रेड को ना थोड़ा सा ब्राउन करती हूँ, बड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती है और चाय के साथ ना खाने का अपना ही टेस्ट आता है। अच्छा जी, बर्फ़ डाल देती हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले कूलर में बर्फ़ डाल देती हूँ ताकि सारा दिन ना सुकून से गुजरे। अच्छा, लाइट ऑफ होती है ना तो उसकी वजह से सही तरह से ना बर्फ़ जमती कोई नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि अभी जो ही मैंने लगाया ना तो फिर दिन को फिर एक और कोल गिरा दूँगी इसमें, और पानी जो है ना वो हमारा ठंडा ठहार मज़े का बनेगा। और जी साथ साथ मैं बना रही थी चाय। चाय इतनी मज़े की बनी थी आज, इतनी मज़े की कि मुझे खुशबू किचन में आ रही थी कि आज हमारी चाय ना बहुत मज़े की, क्योंकि उसको मैंने ना उबाल जो थे ना वो बहुत ज़्यादा धुलाए, और इतनी मज़े की आज हमारी चाय बनी है। और जी साथ साथ मैं यहाँ पे कर रही थी नाश्ता। मैंने ला के ना नाश्ता टेबल पे रख दिया है, और हस्बैंड को बोला जल्दी से अब आ जाएं आप भी, तो फ्रेश हो गए तो नाश्ता कर लेना। तो ये देखिए जी मेरे कप इतने प्यारे लग रहे हैं ना, जो मैं कल लेकर आई थी शॉपिंग जो मैंने की थी, और ये कप मुझे इतने अच्छे आज लग रहे थे। कल वाले कप भी मुझे अच्छे लग रहे थे और आज वाले कप भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे जी बस हम लोग अभी नाश्ता करते हैं। अच्छा, कुछ टाइम पहले ना आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की थी कि काफ़ी सारी चीज़ों की कि वो गिफ्ट्स जो थे ना वो मेरे हस्बैंड की तरफ से आए थे, किसी फ्रेंड ने ना भेजे थे।
और ये जी कल आप ही उम्रा करके आई हैं, नीचे वाले जो मालिक मकान है हमारी वो उम्रा करके आई हैं, तो वो लेकर आई थी जी ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह और जी खजूरें और आबे ज़म-ज़म ना। तो मैंने कहा चले मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ना जब बाहर से आती है ना, जो बंदा उम्रा करके आता है फिर खजूरें, आबे ज़म-ज़म और कुछ चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती हैं पैकेट में ही। तो आज मैंने सोचा कि चलो इन तमाम चीज़ों को ना इकट्ठा करके तो मैं साइड पे करती हूँ। अच्छा, मैंने ना आबे ज़म-ज़म इसलिए संभाल के रखा होता है क्योंकि ये अक्सर ना मैं कभी बीमार हो जाती हूँ, तो या कोई बंदा बीमार हो जाता है ना, तो इसको मैंने एज़ अ शिफा के तौर पे ना रखा हुआ है कि चलो ये दम वाला पानी है। तो आबे ज़म-ज़म फिर थोड़ा सा मिला के ना सबको पिलाती हूँ। ये एक ना ज़ाहिर है बंदा भी रोज़ रोज़ तो नहीं ना उम्रा करके आता, तो ये चीज़ें ना घर में रखनी चाहिए। और ये तस्बीहां भी काफ़ी सारी पैकेट में पड़ी हुई थी, ये 102 वाली तस्बीहां है ना। अच्छा, मुझे 500 वाली या 1000 वाली तस्बीह चाहिए। अगर किसी को किसी ऐप का पता है तो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे वो वाली तस्बीह चाहिए ना, क्योंकि मैं काउंटर वाली भी पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे वो जो 1000 वाली तस्बीह मेरी अम्मी की थी ना और 550 वाली मेरी अम्मी की थी ना, वो बहुत अच्छी तस्बीह थी। बैठे बैठे पता ही नहीं था चलता, फ़ौरन से ना मैं वजीफ़ा पढ़ लेती थी, तो उससे हाथ भी नहीं थे दुखते ना। अच्छा, कुछ टाइम पहले मेरे भाई इराक़ गए थे, वहाँ से भी वो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे मेरे लिए। तस्बीह लेकर आए थे, इत्र लेकर आए थे, फिर जी ये शिफा वाला बाउल, और इस बाउल के ऊपर ना काफ़ी सारी आयात वगैरह लिखी हुई हैं और काफ़ी सारी वज़ाइफ लिखे हुए थे शायद, और ये शिफा वाला बाउल था। और जी तस्बीहां भाई लेकर आए थे। अच्छा, ये आप लोग मेरे हाथ में देखेंगे कि एक ग्रीन कलर का कपड़ा है, और ये आपको एक ग्रीन कलर का कपड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जो है ना, ये गोस पाक नहीं है जो इराक़ में भी हैं, और पता नहीं मुझे अब याद नहीं है, तो मुझे भाई बता रहे थे उनके उनके ना उधर बाहर जो मज़ार है ना, वहाँ से लगा हुआ ये कपड़ा है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो स्पेशली भाई ने मुझे ये दिया था कि ये ना आप अपने पास रखना, तो बड़ा मैंने अपना ख्याल रखा था, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर था। अब जी ये सारी चीज़ें मैं इतनी संभाल संभाल के रखती हूँ ना कि ज़ाहिर है मुझे इन चीज़ों को संभालना पड़ेगा। तो ये अब इसको साइड रखती हूँ। बाकी ये छोटे मोटे इत्र वगैरह आप लोग देख रहे हैं, ये भी मुझे भाई ने दिए थे, और एक जो मेरे हस्बैंड गए थे उम्रे की मुबारक देने, सो उनको उनके फ्रेंड ने दिया था। और जी ये मेरी जो नीचे वाली आपी है ना, ये कुछ ज्वेलरी वगैरह मेरे लिए लेकर आई थी। मीन के ये कड़े वगैरह थे, और साथ जी कोई क्लिप वगैरह थे, ये लेकर आई थी। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे से ये ओपन ही नहीं था हो रहा, तो सोचा कि बाद में ना बैठ के ईजी होके इसको खोल के चेक करूँगी ये कैसे खुलता है ना। अच्छा, जो चूड़ियाँ मुझे दी हैं आपी ने, वो मुझे बिल्कुल भी पूरी नहीं थी, तो इसलिए ना वो मैंने रख ली हैं, लेकिन चले मैं वो अपनी भाभी को दे दूँगी या भाभी की बेटी को ना। पता है क्या, किसी की चीज़ हम रिटर्न नहीं कर सकते, तोहफ़ा ही होता है, आपको किसी ना किसी तरीके से कबूल करना पड़ता है। तो माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। तो जब मेरी अम्मी उम्रा करने गई थी, मामा बाबा उम्रा करने गए थे ना, तो वो बहुत कुछ मेरे लिए लेकर आए थे, बहुत कुछ, मेरी सोच से भी ज़्यादा मेरे मामा बाबा मेरे लिए इतना कुछ लेकर आए थे। काजू बादाम और साथ जी काफ़ी सारी चीज़ें। तो जब मेरे भाई भी गए थे ना, तब भी वो मेरे लिए अलग से बैग लेकर आए थे, तो मुझे अभी तक याद है। तो ये छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं ना, मैं बड़े संभाल के रखती हूँ, और मैं उस बंदे को अपने जहन से निकालती नहीं हूँ। तो इसलिए ना फिर मैं जब भी चीज़ देखती हूँ ना, तो मुझे वो बंदे के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। अच्छा, ये देखिए जी, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की ना कि मुझे ये बैंगल्स आ जाए, मेरा दिल नहीं था कर रहा, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी ये चूड़ियाँ मुझे पूरी नहीं आई, लेकिन मुझे लग बहुत प्यारी रही थी। ये ना मेरे ड्रेस के साथ मैच भी कर रही हैं, तो लेकिन है चलो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ों को अब रखते हैं साइड पे, क्लोज़ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं माशाल्लाह से, और दिल देख देख के ना खुश होता है। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और एक अच्छा सा कमेंट, क्योंकि ना मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कभी कोई गलती हो जाए ना बोलने में, तो उसके लिए मुझे ना माफ़ कर दिया करें, कोई नहीं पता चलता, बाज़ दफ़ा मुँह से कुछ अल्फाज निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पे जी ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको मैंने ज़िप-लॉक बैग 2 बना लिए हैं, एक में मैंने तस्बीहां रख ली हैं, एक में खजूरी और एक में आबे ज़म-ज़म, इस तरह करके ना चीज़ें मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें मेरे इस्तेमाल की हैं, ठीक है। और तस्वीरें मेरे पास तकरीबन 4 से 5 अदद हो गई हैं, और आपी ने ये एक सेट दिया था मुझे, जो एक बॉक्स में ना मीन के एक पैकेट में बना हुआ था, इसको क्या बोल सकते हैं, सेट बना हुआ था ना।
तो ये जनाब इतना प्यारा लग रहा था, पिंक कलर का, साथ जी की चेन थी और साथ तस्बीह थी। माशाल्लाह से ये गिफ्ट देने के लिए ना ये बहुत ही खूबसूरत था, लुक वाइज माशाल्लाह से बहुत प्यारा था और मुझे ना ये बहुत पसंद आया है। तो दिल नहीं था कर रहा इसको इस्तेमाल, लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, मुझे जब कहीं से कोई चीज़ आती है ना लोग बड़े शौक़ से यूज़ करते हैं, नहीं मैं यूज़ नहीं करती, मैं बस उसको संभाल देती हूँ और मैं देखती रहती हूँ कभी कभी ना खोल खोल के, तो दिल ही नहीं करता। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें साइड पे रख के ना मैं आपको कड़ा पहन के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में इस टाइम पे वही चल रहा था कि कड़ा कैसे खोलना है। तो बस ये कड़ा भी मैंने पहन के देखा, माशाल्लाह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे ना अभी मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी और मुझे पता चला कि मुझसे ना मिलने के लिए मेरी कुछ सब्सक्राइबर आ रही हैं। तो उन्होंने मुझसे मैसेज पे बात की और उन्होंने कहा हमने आना है पर्सनली आपसे मिलने। वो ना दरअसल उनकी जो फैमिली है ना थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं आती ना, तो वो चाह रही थी वो मुझसे मिले, मुझसे गपशप लगाएं। तो वो मेरे पास आई, मुझसे गपशप लगाई और इतना अच्छा लगता है यार आप लोग मुझसे मिल के। थैंक यू सो मच गुड़िया, थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट भी करती हैं अक्सर और आप मुझे अक्सर शायद मुझे नाम लेना चाहिए था या नहीं, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि जब मेरी एक सिस्टर थी, आंटी थी जर्मनी वाली, उन्होंने ना जब मुझे मैं बोला ना कि पैसों का जिक्र नहीं करना, मेरा नाम नहीं लेना, वो भी गुमनाम बहन थी, तो इस दफ़ा ये भी कोई गुमनाम बहन ही है, सो इसलिए मुझे शेयर तो नहीं करना चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पे जी बस मैं थोड़ी रेडी शेडी हुई थी, मुलाकात हुई और जी मैंने सोचा कि चलें वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब तकरीबन रात को सोने का टाइम था, लेकिन फिर मैं चाह रही थी कि मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा, तो इनमें से ना कुछ चीज़ें गायब हो चुकी हैं। आपको पता है जिस घर में बच्चे होते हैं या जिस घर में इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो बच्चे जो है ना वो हमलावर हो जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ें इधर से उधर हो गई हुई थी, फिर मुझे दोबारा से ये चीज़ें सेट करनी पड़ी और आप लोगों को बताऊँ ये वीडियो 1-2 दिन बाद बन रही है। चीज़ें सारी मैंने ड्रा में रख दी हुई थी और जैम हम लोगों ने यूज़ कर दिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की, तो मुझे वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो ये जी जैम हमने खोल के खाई हुई है, जिसकी वजह से आपको इस तरह नज़र आएगी। कोई पता ही नहीं चला कि मुझे मेरे जहन से निकल गया था और उन्होंने सख्ती से मना किया था मुझे कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगी, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैंने कहा कोई नहीं, खैर है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यार अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देते हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। एक वक्त होता था मैं सोचती थी कि यार ये 2-3 व्यूज़ आते हैं, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, और अल्लाह का शुक्र है आप 2 से 3-4 हज़ार व्यूज़, 4,000 लोग मुझे अगर डेली देखें, 2,000 लोग मुझे डेली देखें तो और मुझे क्या चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये मेरी 5 साल की मेहनत है जिसने मुझे अब जाके जो है ना थोड़ी सी हौसला अफजाई हुई है और अब जाके मैं थोड़ी खुश हुई हूँ, मेरे सब्र का फल मुझे मिलना शुरू हो गया है। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद जी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो आप लोग मुझे इतनी दूर से देख रहे हैं बैठ के, और दूसरा मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, जो जूस थे ना वो काफ़ी सारे थे, ये तकरीबन आपको भी 4-5 नज़र आ रहे होंगे, ये कोई 6-7 जूस थे। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।